स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और वीडियो नंबर 33 है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको 8 से 9 मार्क्स का बोर्ड में मिलेगा, मतलब इतने मार्क्स का आता है ये। अब है क्या एडमिशन ऑफ पार्टनर? सिंपल सा मतलब एडमिशन, मतलब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है। ठीक, अब किस सेक्शन के अकॉर्डिंग आता है और क्या इसका एक्ट है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 31 है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पर तब भी देख लेना। A person can be admitted as a new partner. A person can be admitted as a new partner. जो पर्सन एडमिट होता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो हमारा न्यू पार्टनर हो जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट फॉलोइंग 2 राइट्स। जब कोई पार्टनर एडमिट हो जाता है तो उसके 2 राइट्स होते हैं। पहला राइट क्या है? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द फर्म। तो उसका एक राइट बनता है इन फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा फर्म में, तो उसका उसमें कुछ ना कुछ राइट होगा जिस भी शेयर में वो आया होगा। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है? राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। तो जो फर्म में एसेट्स होंगी उसका उस एसेट्स पे राइट्स होगा, मतलब जो राइट है वो उसका एसेट्स पे होगा इन फ्यूचर जो भी एसेट्स होंगी फर्म में। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट में ही बिकम लायबल फॉर एनी लायबिलिटी। अगर थर्ड पॉइंट में लिखा नहीं है, समझा दे रहा हूँ, उसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इन फ्यूचर में कोई लायबिलिटी बनती है तो उस लायबिलिटी को भी पे करेगा। ठीक, अब चैप्टर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था चेंज इन PSR, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उसमें हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग और गेन निकालना सीखा था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं, मतलब न्यू शेयर कैसे निकालते हैं पार्टनर्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे उसको फाइंड करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है वो देखते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द रेशो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो रेशो होता है जिसमें सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स भी इसमें इंक्लूड होता है, तब वो सारे लोग मिलके एक रेशो बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक, इतना समझ में आ गया, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब इस पे हम इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3। मतलब जो ओल्ड रेशो है वो हमें दिया हुआ है कितना? 5 और 3। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। तो सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर से इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट में मतलब जो फर्म के प्रॉफिट में 1/4 शेयर से एडमिट हो रहा है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/4 है। कैलकुलेट NPSR, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। तो हमें इसका न्यू प्रॉफिट निकालना है सबका, कि सबका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बेसिक पहले ओल्ड कितना है? ओल्ड तो 5/3 है। ठीक, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो इसमें हम लोग पहले क्या लेट करेंगे? लेट फर्म शेयर। फर्म का शेयर कितना होता है? फर्म का शेयर 1 होता है। ये हमने लेट किया है, मतलब माना है कि फर्म का शेयर 1 है। ठीक, और सी का शेयर कितना है? सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/4। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे कि रिमेनिंग शेयर कितना बचा है। क्यों, फर्म का इतना था, सी का इतना है, तो सी को इससे माइनस कर देंगे फर्म से, तो जो बचेगा वो पार्टनर्स के लिए होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का रिमेनिंग शेयर कितना बचा होगा? फर्म का इतना था, सी का इतना शेयर है, रिमेनिंग कितना बचेगा? 1 तो फर्म का था माइनस 1/4, कितना बचेगा? अगर एलसीएम करेंगे तो 3/4 बचेगा। ठीक, तो ए और बी का रिमेनिंग 3/4 बचा हुआ है, मतलब जो ए और बी का रिमेनिंग शेयर है वो 3/4 है। पर
3/4 तो है, पर 3/4 दोनों में कितना कितना होगा वो हमें पता नहीं है, तो वो निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब हम निकालेंगे ए का शेयर, कि ए का मतलब ए का न्यू शेयर कितना होगा वो देखते हैं। ए न्यू शेयर कितना है, ए का न्यू शेयर है 3/4। ए का सॉरी न्यू शेयर नहीं, ए का जो शेयर बचा हुआ है, जो रिमेनिंग शेयर है वो 3/4, मतलब इसके अकॉर्डिंग ए का शेयर कितना होगा वो हमें देखना है। तो ये लिखा, मल्टीप्लाई कितना है 5/8, 8 का टोटल कितना है 5 और +3 कितना होगा 8 होगा, तो 5/8 कितना हो जाएगा, 3 5 15 और इसको करेंगे तो 32। कितना समझ में आया। अब हम निकालेंगे बी का शेयर। बी इज न्यू शेयर। तो बी का न्यू शेयर कितना होगा ये लिखेंगे, क्योंकि इसी में बी का शेयर है, पर कितना है ये पता नहीं है। और बी का ओल्ड शेयर कितना है 3/8, कितना है 3/8, 3 3 9 और कितना हो जाएगा 32। ये तो ए का आ गया और बी का आ गया, किसका ए और बी का शेयर आ गया न्यू शेयर। अब सी का शेयर कितना होगा वो हमें पता नहीं है। सी का मतलब बताएगा शेयर 1/4 से आ रहा है, पर न्यू शेयर कितना बनेगा वो हमें निकालना है। तो शीज न्यू शेयर, सी का शेयर कितना है 1/4। हमें जितने भी डिनोमिनेटर हैं वो सब सेम करने हैं। तो सी का 1/4 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 आंसर आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसको ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया। जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनको सेम करना है। तो 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32। कितना समझ में आया। इसके बाद तो न्यू से कितना हो गया, मतलब NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, ABC का B और C। ए कितना है, ए का आया 15 और बी का आया 9 और इसका आया 8। समझ में आ गया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं। ये तब ऐसा करेंगे जब 1/4 से या 1/3 या 1/5 से कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो हम फर्म के शेयर को 1 मान लेंगे और जो भी पार्टनर एडमिट हो रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो जो ये रेशो बचेगा ये रिमेनिंग पार्टनर्स का बचेगा। किसका बचेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स का। पर हमें ये नहीं पता कि इसमें ए और बी या जो भी पार्टनर बचेंगे उनका कितना शेयर है, तो उसको ओल्ड रेशो से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा न्यू निकल आएगा। तो इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं जो आपको भी दिख जाएगा बोर्ड पे। हम लोग देखते हैं एक नया क्वेश्चन। और ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5/4। तो ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है 5 और 4 दिया हुआ है। दे एडमिट सी फॉर अ 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही acquires in equal proportion from both. Find the NPSR। तो यहाँ पे उन लोगों ने ए और बी ने सी को एडमिट किया 1/10 शेयर से, और जब सी को एक्वायर किया तो ए और बी ने सी को इक्वल पोर्शन में कुछ शेयर दिया। ठीक, मतलब सी ए और बी से इक्वल पोर्शन में कुछ शेयर ले रहा है 1/10। कैसे ले रहा है वो देखते हैं। और हमें NPSR मतलब न्यू प्रॉफिट शेयर फाइंड करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे ए सरेंडर कर रहा है, मतलब ए कुछ शेयर सी को दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी कुछ ले रहा है तो मतलब ए सरेंडर कर रहा होगा। ए कितना सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर कर रहा है इक्वल। इक्वल मतलब क्या, कितने पार्टनर्स बचे हुए हैं, पार्टनर्स कितने हैं, पार्टनर 2 हैं तो 1/2 आएगा। अगर यहाँ 3 पार्टनर होते तो इक्वल में 1/3 आता। अगर 4 पार्टनर होते तो 1/4 आता। इस तरीके से देखते हैं इक्वल वाले केस में। ठीक है, तो यहाँ 2 पार्टनर है तो 1/2, मतलब कैसे 1/2। और कितना शेयर एक्वायर किया है, मतलब सी कितना शेयर 1/10, मतलब 1/10 के ही 2 पार्ट्स ने कर दिए हैं। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने में कितना आया 1/20। इतना तो ए दे रहा है, किसको, सी को दे रहा है। और बी कितना दे रहा है
बी कितना सरेंडर कर रहा है, बी भी 1/2 मतलब इक्वल कर रहा है, और कितना शेयर 1/10, तो इसका भी 1/20 हो गया। अब ये सी कैसे कर रहा है वो देख लेते हैं, यहाँ पे एक वर्किंग नोट का ट्राई कर लेते हैं, सी कितना ले रहा है 1/20 प्लस 1/20, नीचे सेम है इसको कर देंगे तो हो गया 1/10, इतना ले रहा है। पर ये इक्वल ले रहा है तो हमें निकालना पड़ेगा कि ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, समझ में आया। तो ये सरेंडर मतलब क्या है, एक तरीके से सेक्रीफाइस रेशो आ गया है, ए और बी का क्या आ गया है, एसआर रेशो आ गया है। जब भी कोई पार्टनर सरेंडर करेगा तो वो एक तरीके से सेक्रीफाइस कर रहा है, समझ में आया। अब हम लोग इससे पहले चैप्टर जो पढ़ चुके हैं चेंज इन पीएसआर, उसमें हम लोगों को पढ़ा था कि एसआर रेशो फॉर्मूला क्या होता है, एसआर मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमारे पास ओल्ड रेशो है, ओल्ड है 5/4, ठीक, न्यू है नहीं है, सेक्रीफाइस है, तो ये मैंने क्या बताया, सरेंडर शेयर भी सेक्रीफाइस रेशो होता है। तो हमारे पास एसआर है, ओल्ड है, न्यू निकालना है, तो इसको उधर कर दो, इसको उधर कर दो, बात बराबर हो जाएगी, ठीक, समझ में आया। तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो इज न्यू शेयर, इज न्यू शेयर, तो ओल्ड कितना है, अभी मैं रेशो बना रखा, कितना हो जाएगा, अगर हमें न्यू निकालना है, न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस एस आर, ओल्ड माइनस एस आर, ये हमने फॉर्मूला देखा था अभी। तो ओल्ड कितना है, ओल्ड है 5/9, 9 कैसा आया टोटल 9 और 5/22 का, माइनस एस आर कितना आया, एस आर 1/20, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे आ जाएगा 180, क्योंकि इन दोनों टेबल में 180 कॉमन आता है। अब ये कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो इसकी टेबल में 5 बार में आएगा तो 100, और इसकी टेबल में आ जाएगा कितनी बार में, 9 बार में, तो 9 यहाँ पे, तो कितना आ गया 91/180, इतना समझ में आया। इसके बाद अब बी का निकालते हैं, बी न्यू शेयर, कितना है बी का 4/9 माइनस 1/20, ये जो बी का है ये, ठीक, इसका बिल्कुल एलसीएम लेंगे 180 आएगा, यहाँ पे 180 करेंगे तो 180, तो 92, तो कितना हो जाएगा 80, और इसका करेंगे तो 9, ये हो जाएगा आपका 71/180। इस तरीके से ए और बी तरीके से हमारा न्यू रेशो आ गया है किसका, ए और बी का। अब हमें निकालना है सी का न्यू शेयर कितना होगा। तो सी का न्यू शेयर कितना होगा, सी का जो शेयर है, सी कितने से आ रहा है, सी न्यू शेयर, सी कितने से आ रहा है 1/10 से आ रहा है। डिनोमिनेटर सबके कितने हैं, सबके डिनोमिनेटर 180 है, तो यहाँ हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करें 10 से कि नीचे 180 आ जाए, 18 से करेंगे, और जिसको नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर को, उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 180 और यहाँ पे 18, तो न्यू से कितना बन गया है, न्यू से बन गया है हमारा कितना 91 ए का, और 71 बी का, और 18 सी का। तो इस तरीके से जब भी इस तरह केस हों इक्वल पोर्शन वाले, तो इस तरीके करेंगे। अगर 2 पार्टनर हैं तो 1/2 से करेंगे, अगर 3 पार्टनर हैं तो 1/3 से करेंगे, अगर 4 पार्टनर हैं तो 1/4 से करेंगे। इस तरीके की जो केस हैं वो आपको बोर्ड में ज़रूर देखने को मिलते हैं, इस तरीके से केस आते हैं बोर्ड में। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं जो एनपीएसआर के हैं, 1-2 क्वेश्चन मुझे और करवाने हैं, वो मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा। पर ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसके क्वेश्चन से मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनको ट्राई कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इस नंबर पे 9711333763, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर ज्वाइन हो सकते हो, मैंने ग्रुप बना रखा है। तो आपको कोई भी दिक्कत हो ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नई वीडियो में।